यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। जिन भगवान हरि की कथा को सुन लेने मात्र से भगवान आके हमारे हृदय में बैठ जाते हैं और हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को भगवान पावन बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। एक एक शब्द भागवत का हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। एक शब्द भी अगर किसी के कान में पड़ गया, श्लोकम श्लोकार्धम हुआ। सुखदेव जी कहते हैं ज्यादा समय ना हो तो एक अध्याय भगवान की कथा का सुन लिया जाए। किसी ने कहा महाराज इतना भी समय नहीं है। बोले इतना नहीं है तो श्लोकम, एक श्लोक को सुन लिया जाए। तो कहा कि इतना भी नहीं है तो कहा श्लोकार्धम, आधे श्लोक को सुन लिया जाए। तो कहा कि इतना भी समय नहीं है तो कहा कि एक शब्द भी भागवत का अगर सुन लेंगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये भागवत हमें सब कुछ देती है। जो धर्म चाहे धर्म मिलता है, जो अर्थ चाहे उन्हें अर्थ मिलता है, जो अपने कामनाओं की सिद्धि करना चाहे उनके कामनाओं की सिद्धि होती है। और जिनको धर्म अर्थ काम कोई वस्तु नहीं चाहिए उनको अनपथ्यो मोक्ष काम, भगवान उनको मुक्ति देते हैं, उनको मोक्ष देते हैं। तो कोई धर्मात्मा बनना चाहे तो भागवत उसे धर्म भी देती है, कोई धनवान बनना चाहे तो भागवत धनवान भी बनाती है। कोई अपने मन की बातों को सिद्ध करना चाहे, भगवान से कुछ मांगा है ये पूर्ति हो जाए तो उसके उस बात की भी पूर्ति होती है। और कुछ ना मांगने वाले निष्काम भक्तों को भगवान अपने चरणों में स्थान देते हैं, मुक्ति देते हैं। तो इसलिए अगर ज्यादा समय ना हो तो थोड़ा भी सुन लिया जाए, लेकिन कथा का सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। कल के कथाक्रम को याद करें, हम सब ने बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों का आनंद लिया। ऐसे भगवान के बड़े सुंदर चरित्र हम लोग सुन रहे थे। जहां कल भगवान का जन्मोत्सव हम लोगों ने मनाया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 11 बजे रात्रि तक हम लोग कल आनंद लेते रहे। जो आए रहे होंगे उनको पता होगा। नंद बाबा के घर में कन्हैया जन्म लेके आए, अवतार लेके आए। सुखदेव जी कहते हैं कि कंस ने वसुदेव और देवकी के एक एक पुत्रों को मार दिया। माता देवकी को छोड़ने के लिए लेके जा रहा है, रथ में बिठा के अपनी बहन का विवाह किया। सोना चांदी हाथी घोड़े बहुत कुछ दान किया और उसके बाद अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा है। और जब रथ में बिठा के लेके जा रहा था उसी समय आकाशवाणी हो गई। और आकाशवाणी ने कहा कि हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतनी प्रेम से ढो के ले जा रहा है, तेरी इसी बहन का 8वां गर्भ तुझे मारने वाला होगा। तेरी बहन का गर्भ तेरा काल बनेगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कंस ने जब आकाशवाणी को सुना तो घोड़ों की लगाम को रोक लिया और घोड़ों की लगाम को रोककर अपनी बहन को नीचे उतारा। इसे कहते हैं समय की मार। इसीलिए कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती। हमें अपने धन का, अपने बल का बड़ा अभिमान होता है। हम बड़े बलशाली हैं, लेकिन एक दिन भी बुखार हो जाए तो सारा बल चला जाता है। कोई हमको पकड़ के टेका के लेके चलता है तो हम चलते हैं। अपने धन का अभिमान हो जाता है, लेकिन किसी ने चुरा लिया, आपदा आ गई। अभी केरला में इतनी बड़ी बाढ़ आई, लोगों ने कितना कितना धन रखा था, सब कुछ बाढ़ में बह गया। हाँ या ना? तो ये बहुत दिनों तक रुकने वाली वस्तु नहीं है। अभिमान हमें किसी भी वस्तु का ना हो। कंस को भी अभिमान है, मैं बड़ा बलशाली हूं, मेरे में जितना बल है उतना दुनिया में किसी में है ही नहीं। मारा अपनी बहन को मारने के लिए खड़ा हो गया कि केस पकड़ के बकी कह दीना और मारन की मनसा कर लीना। तलवार निकाल के जब मारना चाहा तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिया और वसुदेव जी कहते हैं कि प्रभु आप इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े बलशाली हैं, अपनी बहन को मारोगे?
एक स्त्री का वध क्यों करोगे महाराज? वसुदेव जी के हाथों में जंजीर बेड़ियां डाल दी गई, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए वसुदेव ने उसे भी स्वीकार किया कि धर्म पे बलिहार सब कुछ, बात इसमें क्या बड़ी, और धर्म के खातिर सहेंगे जो मुसीबत है पड़ी। धर्म की रक्षा के लिए अगर हथकड़ियां भी लगे, बेड़ियां भी लगे, तो वसुदेव जी कहते हैं वो भी हमें स्वीकार है। ले जाके अपनी बहन और वसुदेव जी दोनों को कारावास में बंद किया, और जब ले जाके दोनों को कारावास में बंद किया तो सुखदेव जी कहते हैं एक पुत्र हुआ। देवकी मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ा सुंदर नाम रखा है, लेकिन वसुदेव जी ने उस पुत्र को लिया और बेटे को लाके कंस को दे दिया। कंस ने पत्थर के शिला पर उस पुत्र को पटका और उसी पत्थर पे पटक के उसको मार दिया। एक एक पुत्रों को मारता रहा। गुरुदेव भगवान कहते हैं 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें के रूप में जब बलराम जी महाराज आना चाहते हैं तो भगवान ने योग माया को भेजा और योग माया से कहा कि देवी तुम बलराम जी के अंश को ले जाओ और नंद भवन में जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रहती हैं मैया रोहिणी, उनके उदर में इनके अंश को रख दो और वहां पे कन्या बन के प्रकट हो जाना। तो योग माया ने तो पहले मना कर दिया। मना क्यों किया? बोले प्रभु आपकी स्टोरी तो इतनी लंबी चौड़ी है, आप तो बड़े दिन तक लीला करोगे, हमारा रोल कितना है? बोले हम जाएं, कन्या बन के प्रकट हो जाएं और कंस लाके हमको पटके, बस इतना ही। इतनी बड़ी स्टोरी है आपकी, इतना छोटा रोल क्यों दे रहे हैं? भगवान ने कहा कि देवी तुम मेरी बहन बन के आओगी, योग माया बन के प्रकट होगी, तो कहीं वैष्णव, कहीं योग माया, कहीं विंध्याचल महारानी के रूप में तुम्हारी पूजा होगी, लोग तुम्हें प्रणाम करेंगे और तुम स्वयं भगवान की ही बहन बन के आओगी। योग माया ने जब सुना कि प्रभु की बहन बनने का अवसर मिलेगा तो बलराम जी के अंश को गर्भ से खींचा और ले जाके माता रोहिणी के उदर में रख दिया। और जब माता रोहिणी के उदर में उस गर्भ को रखा तो वहां सुंदर शुभ समय में श्री बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोले बलराम जी महाराज की, बलदाऊ भैया की। 8वें गर्भ की बारी आई तो कंस बड़ा चौकन्ना हो गया। कहते हैं कि 10,000 सैनिकों को खड़ा कर दिया, ये मेरा काल आने वाला है, जैसे ही आएगा वैसे मैं इसे मार दूंगा। और जब वो अष्टम गर्भ आने का समय हुआ, सभी देवता ऋषि मुनि सब भगवान की स्तुति के लिए पहुंच गए और देवताओं ने मिलकर बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की और कहा कि हे प्रभु कि सत्यव्रतम, आपका जो व्रत है वो भी सत्य है प्रभु। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितिम च सत्य, सत्यस्य सतमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम, आपका कोई व्रत है तो वो भी सत्य होता है। आपने कोई मन में किसी भी आराधना को मन में ध्यान किया हो तो वो भी सत्य है। आपका नाम, आपकी लीला, आपका गुण, आपका धाम, आपकी सब कुछ सत्य है प्रभु, क्योंकि भगवान है सच्चिदानंद, सत्य चित घन आनंद के भगवान स्वरूप हैं, जिनको कहते हैं सच्चिदानंद। 9 बार देवताओं ने सत्य सत्य कह के भगवान को याद किया। हे प्रभु आओ, अधर्म को मिटा के धर्म की स्थापना करो। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। मैया देवकी के नेत्रों के सामने आज तेज का पुंज प्रकट हो गया। इतना तेज कंस के कारावास में लगा मानो हजारों सूर्य प्रकट हो गए, इतना तेज हो गया। और जब वो तेज प्रकट हुआ तो देखते देखते वही चतुर्भुज नारायण के रूप में हो गया। और जब नारायण को देखा है सामने तो माता देवकी तो थोड़ी अप्रसन्न हो गई, लेकिन वसुदेव जी बड़े मगन हो गए।
और जब वसुदेव जी मगन हुए तो भगवान की स्तुति किया, लेकिन माता देवकी ने कहा कि प्रभु हमने बेटा मांगा, आप इतने बड़े बन के आ गए। माँ के वचनों को सुन के भगवान छोटे बन गए कि तुम अद्भुतम बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मं गले शोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। आपका जो स्वरूप है प्रभु इतना अद्भुत है, जो भी आपको देखता है वो आप ही का बन जाता है। जितने भक्त दुनिया में हुए भगवान से जब तक मिले नहीं थे तब तक अनेकों मन में कामनाएं थी। भगवान मिलेंगे तो ये मांगेंगे, ये मिलेंगे तो ये मांगेंगे, राज्य मांगूंगा, धन मांगूंगा, अनेक कामनाएं थी। लेकिन जब उन भक्तों का भगवान से मिलन हुआ है तो उनके जीवन की जितनी कामनाएं थी केवल भगवान के दर्शनों मात्र से ही वो सारी पूर्ण हो गई। एक भी कामना मन की बची थी, जितने मन में भाव था वो केवल युगल सरकार का दर्शन कर लेने मात्र से ही पूरी हो गई। इसलिए कहते हैं जब तक भगवान मिलते नहीं है बहुत कुछ मांगने की इच्छा होती है, लेकिन जब उनसे मिलन हो जाता है तो भैया कुछ मांगा नहीं जाता, क्योंकि वो हैं इतने प्यारे, केवल देख के ही मन की पूर्ति हो जाती है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण और अर्धरात्रि के ठीक 12 बजे का समय। भगवान कब आए? रात को पूरे 12 बजे। इतनी अर्धरात्रि में क्यों आए? क्योंकि राम अवतार में भगवान ने कहा था जब मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तो अर्धरात्रि में ही प्रकट होऊंगा। क्योंकि जब राम जी का अयोध्या में जन्म हुआ, चारों भैया जब अवध में आंगन में प्रकट हुए तो पूरी अयोध्या आनंद में डूब गई। 1 महीना तक अवध में आनंद होता रहा, 1 महीना तक बधाइयां होती रही, 1 महीना तक लोग नाचते रहे। 1 महीना कब गुजर गया किसी को पता ही नहीं चला। 1 महीना तक लोग आनंद लेते रहे, क्योंकि 1 महीना तक